गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक क्वेश्चन पेपर के साथ हैं जो क्लास 11th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है और ये JCERT के द्वारा जारी किया गया है सेट 1 मॉडल सेट 1 जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 11th क्लास की। वार्षिक परीक्षा दो भागों में स्प्लिट कर दिया गया है, दो पार्ट में लिया जाएगा। एक है प्रथम शाब्दिक परीक्षा जो दिसंबर से जनवरी के बीच में कंडक्ट कराया जाना है, और दूसरा शाब्दिक परीक्षा है जो मार्च अप्रैल या मई में कंडक्ट कराया जाएगा। तो इन दोनों परीक्षाओं को मिलाकर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आज हम लोग सेट 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम आज एक एक क्वेश्चन करके इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको परीक्षा के बारे में कुछ बातें जानकारी में दे दें कि बोर्ड ने, जैक ने सिलेबस रिड्यूस करके, स्प्लिट करके दो टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए जारी कर दिया है। दो टर्मिनल एग्जाम्स होने हैं, टर्मिनल एग्जामिनेशन 1, टर्मिनल एग्जामिनेशन 2, और दोनों टर्मिनल एग्जामिनेशन को मिलाकर फाइनल रिजल्ट मिलेगा। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए थ्योरी के 35 नंबर के एग्ज़ाम होंगे और फिर 35 नंबर के दूसरे टर्मिनल एग्ज़ाम में, और जो बाकी बच गया 30 नंबर प्रैक्टिकल का, वो दूसरे टर्मिनल एग्जामिनेशन के आसपास दिए जाएंगे। जिनमें प्रैक्टिकल के नहीं होते हैं, जिन सब्जेक्ट्स में, उनमें 40 मार्क्स के एग्जामिनेशन होने फर्स्ट टर्मिनल, 40 मार्क्स से सेकेंड टर्मिनल, और 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट वो सेकेंड टर्मिनल के आसपास जाना है। आपको याद होगा कि पिछले साल तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, उसके पिछले साल तक 11th क्लास का बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ करता था जून महीने में, जिसमें क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स ही 12th क्लास के लिए प्रमोट किए जाते थे, 12th क्लास में प्रमोट किए जाते थे। अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो 11th क्लास में ही उस साल रहेंगे। इस बार भी वही बात है, दो टर्म एग्जामिनेशन होने हैं सारे के सारे सब क्लासेस के, क्लास 9 to 12 के। अभी 12 और 10th का प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है। 11th और 9th का जो प्रोग्राम है वो भी शेड्यूल कर दिया गया हुआ है, और वो जनवरी में एग्ज़ाम होना है। उस एग्जामिनेशन में जो इस बार का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन है वो टोटल का टोटल MCQ होगा, जो OMR पर आपको रिस्पॉन्स देने हैं, और OMR पर कैसे रिस्पॉन्स भरे, साफ़ सुथरा OMR कैसे रखें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। जस्ट इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं और वहाँ से बहुत सारा आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है जो JCERT ने जारी किया है प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2022-21 के लिए सेट 1 केमिस्ट्री का है, जिसका पूर्णांक 35 है। 1.5 घंटे का समय मिलता है। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। कुल 35 प्रश्न हैं, सबके लिए एक एक नंबर निर्धारित किए गए हैं। सबके प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक सजेशन दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर नहीं भी आता है तो अंदाज से कोई टिक मार के ही आइए, रंग के ही आइए, क्योंकि अगर गलत भी हो जाता है तो हमारा कुछ जाता नहीं। देखिए इसमें क्वेश्चंस जो है सिलेबस से स्प्लिट करके दिया जा चुका है, आपके पास वो सिलेबस है। सिलेबस से स्प्लिटेड सिलेबस से ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया उस सिलेबस को। पहला सवाल है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन ईच। तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम, जो कि 1 मोल के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स होगा गिवन मास बाई मोलर मास 0.5 मोल। तो इसका आंसर हो गया बी। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आपको याद होगा कि पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि साइज छोटा होता जाता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में जाते ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और उसके कारण ग्रुप 15 का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप 16 से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ आंसर होगा नाइट्रोजन। तो दूसरे का आंसर हो गया नाइट्रोजन, जिसका मैंने यहाँ रीजन लिखा भी है, और उसका आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला निकालने वाला। मैंने एक टेबल बनाया है कि कार्बन का परसेंटेज इतना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है। कैलकुलेशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो 1:1:1 है। तो हमने कहा कि इसका फॉर्मूला जो है वो CHO होगा। इसका फॉर्मूला होगा CHO, एम्पिरिकल फार्मूला।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। देखिए 6 ग्राम कार्बन कितना मोल हुआ, 0.5 मोल, मतलब आधा मोल, हाफ मोल। तो हाफ मोल जिसमें भी होगा वो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर होंगे। तो देखिए 6 ग्राम इथेन को मोल में बदला 1/5, 8 ग्राम मीथेन मोल में बदला 1/2, 21 ग्राम प्रोपेन मोल में बदला 21/44, 28 ग्राम CO 1 मोल। तो 1/2 जो है वो 8 ग्राम मीथेन, इसलिए आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर सॉल्वेंट है तो उसका मास दिया है 500 ग्राम। मोलैलिटी का फॉर्मूला पर सारे वैल्यूज को पुट किया तो 1 मोलर आया, आंसर हुआ बी। What will be the molarity of a solution that contains 5.85 ग्राम of NaCl per 500 ml। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml है, तो देखिए मोलारिटी इक्वल टू होता है गिवन मास इंटू 1000 बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम। इस पर पुट किया तो 0.2 मोलर आंसर आया, 0.2 मोल लीटर इनवर्स, इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट X 89 to 231। तो जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन भी, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या घटा देनी है। प्रोटॉन की संख्या घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा, और वह आंसर आया 142, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोबार कहते हैं, ये तो वेल नोन चीज है, आइसोबार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। तो एक ग्रुप में रहने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, पेरियोडिसिटी इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन, हाइड्रोजन जो है ग्रुप 17 एलिमेंट्स को कहते हैं और ये पी ब्लॉक में होता है, तो इसका आंसर हुआ ए। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सेल को बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल को बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशंस को बताता है। मतलब सब सेल के ओरिएंटेशंस जो है जिसको हम ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं, तो ये ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को बताता है, तो इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, तो सेम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें है ये देखना है। तो देखिए पोटेशियम प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम 3 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर ए ही है, पहला ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब सेम ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो देखिए एक ऑर्बिटल में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम होगा, लेकिन उनका स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ, तो स्पिन क्वांटम नंबर से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए बॉडी ऑफ मास 10 mg milligram is moving with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विथ इट, तो लेमडा इक्वल टू h/mv होता है। यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, मेरे से गलती हुई है कि यहाँ mg है, मैंने ग्राम समझ लिया था इसको, mg है तो इसको kg में बदलने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना हो गया, मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया है, तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से पावर 3 घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, 6.63 × 10⁻31 मीटर। ये बी इसका आंसर नहीं होगा, मैंने गलत टिक मारा हुआ है, वो बाद में मुझे जब मेरी नज़र गई कि mg है तो फिर, लेकिन तब तक मैं इसको सॉल्व कर चुका था। खैर, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर होता है, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2+। N2+ मतलब होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 2s2 2p3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा 2p में से, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो इसका आंसर हुआ बी, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मैंने डायग्राम यहाँ बनाया हुआ भी है। A vessel of 120 milliliter capacity contains a certain amount of gas at 35 डिग्री सेंटीग्रेड and 1.2 बार प्रेशर। मतलब इसमें एक वेसल है और उसमें गैस भरा हुआ है जिसको दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र किया गया, मतलब वॉल्यूम बदल गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कहता है प्रेशर क्या होगा। P1V1/T2 बराबर P2V2/T2 पर सॉल्व किया इसको, तो आया है P2 = 0.8 बार, इसका ऑप्शन ए है सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द लॉ विच स्टेट्स दैट
At constant temperature, the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure is known as Boyle's law. इसको कहते हैं Boyle's law. Volume is inversely proportional to pressure. Question number 20. An ideal gas is one which obeys the gas law under all conditions. मतलब वैसा गैस जो सभी कंडीशन पे बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है वो कहलाता है आइडियल गैस. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हुआ बी. क्वेश्चन नंबर 21. द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज, ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस. इसका आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 22. 4.4 ग्राम ऑफ गैस एट STP occupies a volume of 2.24 लीटर. द गैस कैन बी, देखिए इसे मैंने निकाला, इसका मोलर मास 44 ग्राम आया है. 44 ग्राम मोलर मास वाला जो गैस है वो है CO2. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है. पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट दैट डिसअपियर्स एज सुन एज द रिएजेंट इज रिमूव्ड इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट है जो रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, रिएजेंट के हटाते ही वो इफेक्ट डिसअपियर हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 24. ये यहाँ देखिए Br को हटाया है किसने, OH ने, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. क्वेश्चन नंबर 25. द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, देखिए यहाँ नंबरिंग के लिए हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, तो 3 इथाइल वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, तो ये उसका आंसर हुआ ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है एल्युमिनियम क्लोराइड, इसलिए इसका आंसर हुआ सी. विच एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये बड़ा ही कॉमन सवाल है. 4s1 3d10 कॉपर का 30 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, कॉपर है ये एलिमेंट. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, तो कार्बोकेटाइन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी, सबसे कम स्टेबल होता है प्राइमरी, तो यहाँ देखिए वो ऑर्डर है ए में, तो ए इसका सही आंसर हुआ. 29. द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर. और एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी दिया गया था कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और ये मोसले ने दिया था, तो इसका सही जवाब होगा ए एटॉमिक नंबर. CH3OCH3, इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप ईथर है, दूसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हुए, तो आंसर हुआ सी फंक्शनल आइसोमर्स. क्वेश्चन नंबर 31. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहा जाता है और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS1, तो आंसर हुआ बी. 32. द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एयर टू गिव, तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ बी बेसिक ऑक्साइड. 33. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इन KO2, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है, तो आंसर होगा सी +1. विच कलर इज इम्पार्टेड टू फ्लेम बाई सोडियम, सोडियम या ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनका फ्लेम टेस्ट से टेस्ट किया जाता है, तो ये इस ब्लॉक एलिमेंट्स का ये क्वेश्चन है, तो वहाँ गोल्डन येलो, उसका येलो कलर का फ्लेम होता है, सोडियम येलो कलर का फ्लेम देता है, तो ये येलो इसका आंसर होगा बी. सॉल्वेज प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सॉल्वेज प्रोसेस का यूज किया जाता है. और ये 35th क्वेश्चन था, और ये देखिए 12-13 मिनट में हम लोग ने इस सारे के सारे क्वेश्चंस को कर दिया है. बाकी जो आपके पास बचता है 1.25 घंटा समय, उन 1.25 घंटा में आपको रंगना है. तो एक सलाह मैंने OMR शीट बनाने वाले वीडियो में दिया हुआ है कि आपने करना क्या है कि पहले क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लेना है, सारे के सारे सही आंसर टिक कर लेने हैं, और उसके बाद हमको OMR शीट को रंगना है. OMR शीट को कैसे रंगेंगे पिछले वीडियो में बता दिया हुआ है. तो इस तरह से बड़ा आसान है, और ये 3 सैम्पल पेपर अभी तक दिए गए हैं JCRT के द्वारा, तीनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. और अगर आप तीनों सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं, याद कर जाते हैं, तो निश्चित रूप से फेल तो नहीं करेंगे, अच्छा नंबर आएगा. तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे सेट 2 के बारे में बात करेंगे. और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे. और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें. धन्यवाद. फिर से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, जहां हम सेट 2 की बात करेंगे.